उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट सीएम मोहन ने एमपी के भविष्य का खाका किया पेश। कहा, मध्य प्रदेश बनेगा देश का सबसे बड़ा संभावना वाला राज्य। पावन नगरी उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संतों, निवेशकों और युवाओं के समक्ष मध्य प्रदेश के भविष्य का एक विस्तृत खाका पेश किया। कहा, यह समिट केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के आत्मिक जागरण और आर्थिक विकास का संगम है। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत परम पूज्य स्वामी सदानंद जी के अभिनंदन से की और कहा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वामी सदानंद जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस आयोजन ने अध्यात्म, संस्कृति और निवेश तीनों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। सीएम ने बताया, फरवरी 2025 में हुए इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश को लगभग 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 21,40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी। एग्रीकल्चर, स्पिरिचुअल, वेलनेस, आईटी, रियल एस्टेट और अन्य मंत्रालयों के माध्यम से ये निवेश मध्य प्रदेश को भविष्य का आर्थिक इंजन बना रहा। मुख्यमंत्री ने कहा, मेडिकल कॉलेज खोलने की नीति में भी बड़ा बदलाव हुआ। अब 25 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में दी जाएगी ताकि प्राइवेट सेक्टर आसानी से चिकित्सा सुविधा स्थापित कर सके। मुख्यमंत्री ने समिट में उपस्थित सभी को गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस की शुभकामना दी और कहा कि उज्जैन और ओंकारेश्वर में स्थित 2 ज्योतिर्लिंग सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की वेलनेस विरासत के प्रतीक हैं। सीएम मोहन यादव ने समापन के सभी निवेशकों और संतों से कहा, प्रदेश सरकार निवेश और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने डॉक्टर भंडारी और सुरेश सिंह भदौरिया जैसे निवेशकों का उदाहरण देकर बताया कि कैसे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स तेजी से आकार ले रहे हैं। अगर शिक्षा नीति 2020 लागू करने का मौका आया तो सबसे पहले कहीं राज्य में लागू हुई है तो वह मध्य प्रदेश गौरवान्वित करता है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की। हमको मालूम है भगवान कृष्ण ने हमारे अपने राज्य में आकर के शिक्षा को गौरवान्वित किया है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री ने एक और संकल्प कराया है कि 5 तारीख से स्वयं व्यक्ति अपने अपने माता पिता के नाम, वैसे तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का संकल्प लिया है। हम सबका सौभाग्य प्रधानमंत्री के उस घोष वाक्य के आधार पर हमने लगातार ये अभियान चलाया। इतना ही नहीं, हमने गुड़ी पड़वा से लगा करके 30 जून तक जल गंगा संरक्षण अभियान चलाया और जल के पुनर्भंडारण के लिए, पृथ्वी के गर्भ में लाने के लिए अभियान चलाया। महाराज जी, आपका भी धन्यवाद। आपने कहा इंदौर ने स्वच्छता में नंबर 1 का स्थान पाया। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है, इंदौर मध्य प्रदेश का है। लेकिन एक और गर्व हमने पाया है, जल भंडारण में पूरे देश के अंदर 700 जिलों में अगर कोई राज्य फर्स्ट आया तो मध्य प्रदेश आया और नंबर 1 के पर जिला आया है तो हमारा अपना जिला खंडवा आया है, जिसके माध्यम से हमने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। आइए हम सब पुनः संकल्प करें। ये तीज त्योहार भी हमको प्रकृति से जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ हमको प्रकृति से जीने की सदिच्छा के साथ हमारे संकल्प की सिद्धि करते हैं। आइए हम सब अपने तीज त्योहार भी मनाते जाएं और अपनी आस्था के साथ हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर कैसे करें, सरकार के आधार पर उसमें चलने का संकल्प लें। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपका उज्जैनी में, मध्य प्रदेश में अभिनंदन है। आप सबका भी स्वागत है। पुनीत नगरी उज्जैनी और मां छिपरा का किनारा और ये ऐतिहासिक राणोजी की छतरी का नीचे का स्थान, हमारी इस अवंतिका के इतिहास में कई सारी बातें जुड़ी हुई है। महाराज जी, मां ये छिपरा की लहरों के साथ इतिहास की कई सारी गौरवशाली घटनाओं की अगर कोई साक्षी है तो ये हमारी पावन मां छिपरा जी है। बोले छिपरा महारानी की। आज के इस गंगा दशमी के अवसर पर मां छिपरा की ही धारा आगे जाकर के चंबल से जमुना, जमुना से गंगा की गंगा यात्रा कराती है। तो मैंने कहा था महाराज जी, ये हम छिपरा जी के यहाँ पूजन करके ये मानेंगे गंगा बेसिन की नदी है, तो वहां तक आपकी भावना पहुंचेगी। और आपने आज अद्भुत काम और किया है। आपने एक और संकल्प किया है कि अभी आपका ऋषिकेश में वेलनेस सेंटर का, अपने आश्रम का, बाकी गतिविधि चलाने के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, केंद्र चलते हैं। आप भविष्य में उज्जैन और ओंकारेश्वर को भी जोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे एक तरह से उज्जैन वासी बन रहे हैं। मां छिपरा ने उनको बुलाया। हमने संकल्प किया है कि इस बार का जब कुंभ आएगा या सिंहस्थ आएगा
तो यहां से के वाल्मीकि घाट से लगा करके जहां तक छिपरा जी है वहां तक पूरी शुद्ध होगी। छिपरा जी जोरदार अभिनंदन करो आने वाले समय के लिए हमारा ये अद्भुत स्थान बनेगा। मुझे अपने उज्जैन वासियों को बताते हुए हर्ष है, हमने कई प्रकार के विकास के काम इसी प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं, खास करके औद्योगिकरण के लिए, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, महिलाओं के लिए, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए, खास करके गरीब वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं उज्जैन बाबा महाकाल की धरती से बात कर रहा हूं, लेकिन उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरे प्रदेश के अंदर विकास का एक साथ अखंड यज्ञ की भांति काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन को हमारे अपने पूरे प्रदेश के हमारे बदलने के विकास के नए कीर्तिमान बनाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे इस बात का फक्र भी है, खुशी भी है, हमारे सारे सुयोग्य अधिकारियों के नेतृत्व में और उनके अपने व्यवस्थाओं के आधार पर सुशासन की भी उत्कृष्ट मिसाल। हमारे जितने प्रकार के निवेश के हम कोई प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं तो हमने सारी उलझने खत्म करके नीतिगत रूप से सारी व्यवस्था कैसे सुशासन में बदली जा सकती है। हमारे लिए देश के अंदर भी छोटे से छोटा निवेशक या बड़े से बड़ा निवेशक दोनों समदृष्टि में है। हमारे निवेश का मतलब केवल एक में है कि राज्य की उन्नति, गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो, राज्य की नीतियों के अंतर्गत व्यवस्था हो और हरेक की जैसी संभावना है जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए एक एक करके उस सारे संकल्प की पूर्ति हो रही। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।